हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आप कैसे हैं? तो आप बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी है भागवत की, जो कि भागवत हो गई थी कल से स्टार्ट। कल की वीडियो नहीं बना पाया मैं, और आज दूसरा दिन है भागवत का। तो अभी भी लेट हो गया हूँ मैं। कितना हो गया? 4 बज गया है। तो चलते हैं। अभी जितना भी ऊपर कथा सुना रहे होंगे, आवाज़ तो आ ही रही होगी आप लोगों को ऊपर से, जो कि मैं अभी यहाँ पे पुल में हूँ। तो ऊपर पे जाना है मैंने को, तो चल रहा है ऊपर भागवत। तो चलते हैं सीधे, ठीक है? तो बन रहे वीडियो के साथ। सिंगल ही हूँ वैसे, लौंडे मोंडे कोई होता नहीं है भागवत में। देखते हैं कौन कौन गांव के गए हैं। अभी तो सिंगल ही हूँ, ठीक है? तो चलते हैं। तो जो देवता भगवान शंकर से द्रोह करते हैं वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। जिस यज्ञ में शंकर नहीं जाएंगे उस यज्ञ में हम जाकर के क्या करें, क्योंकि शंकर माने कल्याण। दक्ष कर तो रहा है यज्ञ और शिव के बिना कर रहा है, तो इसलिए शंकर उनका कल्याण होने वाला नहीं है, उनका पतन होने वाला है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ के द्वारा क्या मिलता है? यश मिलता है। मनुष्य को धर्म में मति लगती है, धन की प्राप्ति होती है। देखो, दाना धर्म कह दिया, दान के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। जितना हम दान देंगे उतना हमको धन की प्राप्ति होगी, जितना अभ्यास करेंगे उतना विद्या की प्राप्ति होगी, जितना तप करेंगे उतना शरीर खिलेगा, जितना शरीर को कष्ट देंगे उतना यह शरीर क्या होता है? खिलता है। सोना जितना तपाओगे उतना क्या होता है? तो खिलते रहता है, स्वच्छ रहते रहता है। तो शरीर को जितना कष्ट दोगे, जितना कष्टकारी बनाओगे, यह शरीर उतना खिलता रहेगा। खूब आराम दी देला, कुर्सी में ही बैठन से, टेबल में खान से, कभी तल में पूछिन बैठन पड़े, बैठ नहीं पाओगे। इसलिए शरीर को ऐसा बनाओ जमीन में बैठने वाला। अजान सब कुर्सी वाल हो गया तब तक फोटो पकड़ गया चपन का पल्ली बैठे हुए हमारा हम पूरा उन तक कुर्सी में नहीं बैठे, कभी चप्पल नहीं बैठे, और बढ़िया 2-2 घंटे 4-4 घंटा हमारे जैसे बैठ जाते थे। अब हमने अब शरीर को सुविधा दे दी ना, कुर्सी की सुविधा देके। नाना बच्चा जना स्कूल में टेबल में बैठा बने कभी पूछ में बैठ को दे, कभी इधर पलटा, कभी उठ का पलटा है। तो शरीर को तो हम अपने हाथ से खराब कर रहे हैं कि नहीं? ये शरीर है, शरीर को जैसे में रखोगे वैसा ढलता है शरीर। इसलिए जो देवता भगवान शंकर से प्रेम करते हो कहते हैं हम नहीं जाएंगे इस यज्ञ में। जहाँ शंकर जी का नाम नहीं है ऐसे यज्ञ में हम नहीं जाएंगे। लेकिन न जाओ तो वो हमारा प्रजापति है, राजा है, कहीं हमको श्राप दे दें, और क्या करें, जाना तो पड़ेगा। लेकिन सभी देवता कहाँ रहते हैं? हिमालय पर्वत में। उत्तरोत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत में, हिमालय में ही देवताओं की आत्मा है वह। क्योंकि देवता लोग सब कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत और हिमालय में रहते हैं। तो मार्ग में शिव जी का जो है आश्रम है, रास्ता वही है हिमालय को जाने का। तो और देवता विचार करते हैं कि हम इधर से नहीं जाएंगे। शंकर जी पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो क्या जवाब देंगे? इसलिए दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो देवता लोग दूसरे रास्ते से जाने लगे। लेकिन जो भगवान शंकर से द्रोह करते हैं, चिढ़ते हैं, वो कहने लगे देखो, बड़ा देवताओं का देव महादेव कहता है अपने को बड़ा, आज इसका ससुर ही इसको नहीं पूछ रहा है, आज इसी के घर से जाते हैं। अपना अपना विमान ले जा करके भगवान शंकर के आश्रम से ही जाने लगे। देखो, जब दो भाइयों की लड़ाई होती है तो तीसरा बड़ा फायदा उठाता है उनके बीच में। दो अपनों की जब लड़ाई होती है तो तीसरा यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वो दोनों एक भी होना चाहे तो तीसरा आदमी आकर के दोनों को पिछोड़ कर देता है। तो जो देवता लोग तो और लोग से और स्थान से जा रहे हैं, लेकिन शंकर से द्रोह करने वाले विमान पर बैठ करके एक एक करके जो है भगवान शंकर के आश्रम से जा रहे हैं। एक विमान गया, 2 गया, 3 गया। जाते जाते जब अनेक विमान चले गए, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे बाहर विचार करने लगे आज ये विमान कहाँ जा रहे हैं। आंख बंद किया तो ध्यान लगाया, समझ गए कि मेरे ससुर ने मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ किया है। अरे जब मुझे निमंत्रण ही नहीं दिया है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद सती बाहर आई और देखने लगी कि आज एक एक विमान में बैठ करके जा रहे हैं अनेक देव स्त्रियां और देवता लोग सज धज के जा रहे हैं। तो चंद्रमा भी अपनी 27 पत्नियों को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा शंकर जी से थोड़ा चिढ़ता है, तो अपनी पत्नी रोहिणी आदियों को ले जा करके वो क्या कर रहा है? शिवालय शिव जी के आश्रम से ही जा रहा है। तो सती ने पूछ लिया, अरे देवी रोहिणी तुम कहाँ जा रही हो? आज सुबह से सभी जो है
देवता लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रही हो? अब उसको पता है कि इसके पिता ने नहीं बुलाया है, तो वह क्या कहती है, तुमको पता नहीं है क्या, तुम्हारे पिता मायके में तुम्हारे पिता ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और तुमको नहीं बुलाया क्या? यह शब्द सुना तो सती को बड़ी ग्लानि हो गई कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है और मुझे ही नहीं बुलाया है। ग्लानि तो हो गई पर मुख से हंसने लगी, अरे तुम भी वहीं जा रही हो, मैं भी वहीं जाने के लिए तैयार हो गई थी सुबह ही, पर क्या करूं आज काम ज्यादा हो गया, देखिए तुम लोग चलो मैं अभी आती हूँ। मन में ग्लानि हुई, अंदर जा करके रोने लगी कि मैं तो अपने माता पिता की सबसे छोटी पुत्री थी, हर कार्य में मुझे बुलाते थे, आज इतना बड़ा यज्ञ है मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं तो चले जाऊंगी पर शंकर भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि वह तो क्या है, जोग हट है, वो नहीं आएंगे, पर मनाती तो हूँ। तो चले गई और जाकर के भगवान शंकर के चरण दबाने लगी। भगवान शंकर ध्यान में बैठे हैं, जैसे ही चरण दबा रही है तो शंकर जी का ध्यान खुला, कहने लगे देवी आज ये कृपा कैसे हो रही है, देख देख मैं कुछ फुट्टा दबो तो कौन भैया अपन काम माफी कर, आज मेरे फुट्टा दबो लेने के आज दिन को कहीं ना फुट्टे क्या ही दबो मेरे से। महाराज ये तो हम स्त्रियों का धर्म है, पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना। तो देवी कल तक मैं भिक्षा मांगने जाता था, चल के आता था, कहता था थोड़ा पाँव दबा दो, तो कहती थी मुझे समय नहीं है। आज मैंने न कुछ कहा और बिना कि तुम जो है कहे पाँव दबा रही हो। महाराज ये तो हम स्त्रियों का धर्म है, तो पाँव दबा रही है। भगवान समझ गए यह कुछ न कुछ अपना कार्य मनोरथ पूर्ण करना चाहती है। तो सती अब कहने लगी, क्या कह रही हैं कि प्रजापतिस्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्रा विश्राम मामते यद्यर्थितामि बहुत विविधा प्रजंति। देखो प्रजापतिस्ते शनि अपन माते बात करना ना, पर अकड़ करना मेरे मात में ईशु तुम लिखी देखिए मेरे मात में ईशु। लेकिन सती ने आज एक भी बार मेरा शब्द नहीं कहा। क्या कहती है, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। हे महाराज आपके ससुर दक्ष प्रजापति ने आपकी ससुराल हरिद्वार में आपके लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, महाराज हमको वहां जाना चाहिए। भगवान कहते हैं देवी निमंत्रण आया है क्या, कोई निमंत्रण आया है तभी तो जाएंगे। महाराज निमंत्रण अवश्य भेजा होगा, डाकिया कहीं रास्ते से ही गड़बड़ गया, क्योंकि हिमालय में न्यूजात पोड़ियो चलन का बट ब्लॉक हो रहा तो नहीं जो उन्होंने आवड़े, लेकिन निमंत्रण जरूर भेजा होगा। भगवान कहते हैं बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। ये भी चाहे वह कितना ही प्रेमी क्यों न हो, निमंत्रण अगर नहीं भेज रखा है तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तो सती जी कहते हैं महाराज 4-5 जगह ऐसी है जहाँ बिना निमंत्रण के जाने चाहिए। कहाँ? तीर्थों में कुंभ लगता है तो गंगा जोड़ी कहती है कुंभ आया है घर आओ, तो तीर्थों में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। मंदिर में कोई यज्ञ हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, कोई कथा आदि हो रही है, निमंत्रण नहीं भी पहुंचा है तो वहां जाना चाहिए। और भर्तो गुरु देह कृतश्च, अपने पिता के घर में जो भरण पोषण करता है उसके घर में कोई काम है तो जाना चाहिए। अपने मित्र के घर में जो सका मित्र है, निमंत्रण देना बाहर वालों को दिया जाता है, निमंत्रण अंदर वालों को थोड़ी दिया जाता है। और अपने मित्र के घर में, अपने सगों के घर में निमंत्रण नहीं भी दिया है फिर भी जाना चाहिए, क्योंकि वही तो अपने काम लगते हैं सुख दुख में, बाहर वाले तो केवल देखते हैं, इसलिए ऐसी जगह जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं देवी आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। देवी हम वहां गए, हमको देख करके दक्ष प्रजापति आग बबूला हो गया और व्यवहार गलत करने लगा। उसका गलत व्यवहार देख करके हमको क्रोध आ गया कि व्यर्थ में आए यहाँ, इसने बुलाया नहीं था। तो ऐसी जगह सोने की बारिश भी हो रही है तो नहीं जाना चाहिए, इसलिए देवी हमको वहां नहीं जाना चाहिए। आज हमारा अपमान करने के लिए ही तुम्हारे पिता ने यह यज्ञ किया है। समझाया महाराज हमारा अपमान क्यों, तो 2 साल पहले जो घटना हुई थी आज वह घटना भगवान शंकर ने सती से कह दिया। देवी हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ हो रहा है, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं दिया है। हम लोग वहां जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा यश नहीं होगा और दक्ष का भी नाश होगा, इसलिए हमको जाना ही नहीं चाहिए। समझा के सती को अंदर लगा दिया। तो सती जब अंदर चले गई, अंदर जाकर के सती जी बड़ी क्रोधित हो गई कि मेरे पिताजी ने हमको नहीं निमंत्रण दिया है और देवताओं को दिया है,
मैं जाती हूँ और अभी कहती हूँ पिता से, पर कहने लगी बड़े बड़े उत्सवों में युद्ध करने से क्या होता है, युद्ध लड़ाई करने से दोनों पक्षों की हानि होती है, एक ही पक्ष की टोली, दोनों पक्षों की हानि होती है, युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, भगवान शंकर तो नहीं आएंगे, पर मैं जाती हूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तैयार होने लगी, मायके के लिए आने लगी, अंदर से बाहर सोचने लगी आज मैं वहाँ जाऊँगी, कल रहूँगी, परसों मुझे यहीं आना है। विवाह के बाद स्त्री का ससुराल ही अपना घर होता है, मायका नहीं होता है। वहाँ एक दिन रहूँगी, 2 दिन रहूँगी, 1 महीना रहूँगी, पर माँ भी पिता भी कहेंगे तू जा क्यों नहीं रही है, फिर अपना घर थोड़ी होता है। और अगर एक दिन ये भी 75 वाला चैलेंज पूरा करेगा, ठीक है। थोड़ी देर भागवत में बैठे बैठे यहाँ पे प्यास लग गई थी हमें, और हम आए हैं अभी मंदिर से थोड़ा नीचे पे, यहाँ पे धारा है जो कि बहुत मस्त धारा है। और हमारे यहाँ पे, आपका नाम क्या है बच्चा? तरुण। इसका नाम है तरुण, आप लोग जानते ही होंगे इसको, ठीक है। तो आपको प्यास लग गई है? हाँ। आप पानी पियो, फिर आओ सही, आओ पानी पियो, जल्दी आओ। ये और कुछ कहना चाहते हो? हमारे भागवत लगे हैं यहाँ कबलाड़ी में। कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। नहीं आप भी आओ, आप भी आना यहाँ कभी, 11 दिन का है, 11 तारीख तक। ठीक है, पक्का आएंगे हमारे सब्सक्राइबर।